हेलो बडीज, वेलकम टू द कास्मोस रीड। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है फीचर्स ऑफ द इंडियन फंडामेंटल राइट्स। ओके, पहले हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। उसमें हम पढ़ा कि फंडामेंटल राइट मींस क्लेम, फंडा मींस बेसिक, वो सारे हम पढ़े। हमने कंपेयर भी किया कि कौन सी कंट्री के साथ कैसा है, इंग्लैंड के साथ कैसा है। हमने बारो कहाँ से किए, यूएसए से, कौन से बिल ऑफ राइट्स से, वो बेसिक हमने पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स पढ़े, ऑर्डिनरी राइट्स पढ़े हमने। अब हमारे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के? तो सबसे पहले फीचर नंबर 1, चेक ऑन द अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। अब ये क्या है? इट मींस ये चेक करता है कि अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट की इतनी ज्यादा पावर ना हो जाए कि वो किसी को भी अपने मन मुताबिक हुक्म चलाए। एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि स्टेट मतलब, पहले मैंने डेफिनेशन में समझाया कि स्टेट क्या है। आर्टिकल नंबर 12 में हम फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, बट स्टेट का मतलब है, फिर से आपको एक बार मैं ऊपर ऊपर से बता दूं ताकि आप अच्छे से ग्रेप कर पाओ इस चीज को। स्टेट मींस कि जो, जैसे पार्लियामेंट आपका आ गया, आपका स्टेट की जो सीएम वीएम आ गए आपके पार्लियामेंट में, मैंने बताया था कौन है प्रेसिडेंट वगैरह, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर है उनको बोलते हैं स्टेट, जिनको फाइनेंशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। अब मैं हूं, मुझे गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं ना करती है तो मैं स्टेट नहीं हूं, लेकिन जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, जैसे आपके जो तहसील में तहसीलदार है तो वो भी एक स्टेट है, बिकॉज गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है तो वो एक स्टेट है। आपका लेजिस्लेशन, आपका जो ये, चलो बड़ी बड़ी टर्में यूज करूंगा अभी आपको, आपका जो पीएम सीएम, ये सारे स्टेट है। तो मतलब इनकी अनलिमिटेड पावर चेक करते हैं कि कोई पॉलिटिशियन की इतनी पावर ना हो जाए, किसी पॉलिटिशियन जो आपका जो स्टेट है उसकी इतनी पावर ना हो जाए कि आपको स्प्रेस ही कर दे, आपको जीने में मुश्किल कर दे। सुबह आए मार के जाए, शाम को आ जाए मार के जाए, आपको डिग्निटी से जीना ना दे, इवन मार ही दे आपको। तो मतलब अनलिमिटेड पावर को चेक करती है स्टेट की, ताकि अनलिमिटेड पावर बहुत ना हो जाए, एक लिमिट में रहे। ओके, उसके बाद जनरली फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अगेंस्ट स्टेट होते हैं, बट कुछ क्या है प्राइवेट पर्सन के लिए भी है। अब क्या समझे इससे? इट मींस जनरली जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट है, मतलब स्टेट फिर वही आया, स्टेट की डेफिनेशन उनके अगेंस्ट है, सीएम के अगेंस्ट है, पीएम के अगेंस्ट है, जो गवर्नमेंट के अंडर जो भी चीज है उनके अगेंस्ट है, जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, लेकिन प्राइवेट पर्सन के भी अगेंस्ट है। अब कैसे? एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल बड़ी अच्छी देता हूं मैं। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सॉरी अपनी तारीफ खुद कर दी। तो एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे। इमेजिन करो मैंने दुकान खोली है किरियाना वाली, चलो आज के किरियाने वाली खोलते हैं। तो किरियाने वाली दुकान खोली है, मैं चावल बेच रहा हूं, राइस बेच रहा हूं। तो मेरे पास कोई छोटी जात का बंदा आता है, हालांकि इन सब में मैं किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए, ये सब एक, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां से आप सीखते हो कि ये हमने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसको कैसे क्रिएट किया है, ये ऊपर जात छोटी जात अपने इंटरेस्ट के लिए बस, और कुछ नहीं है। तो फिर भी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये अभी भी बहुत ज्यादा है, इस तरह के अभी भी जो पुराने लोग हैं उनमें तो ज्यादा है। अब होता क्या है कि प्राइवेट पर्सन की, मैंने किराने वाली दुकान खोली, सिंपल, मैं चावल बेच रहा हूं, मेरे पास कोई लव कास्ट वाला कोई आ रहा है, बंदा आता है, बोलता है भाई मुझे आप 2 केजी राइस दे दो, और मैं मना करता हूं, क्यों? आप छोटी जात के हो, आपको नहीं दे सकता मैं। या कोई मेरे पास मैं गवर्नमेंट स्कूल का हेडमास्टर हूं, प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर हूं, क्यों? क्योंकि प्राइवेट पर्सन है ना, प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर हूं, आके बोलता है मुझे एडमिशन चाहिए, बोलते हैं आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप गुज्जर कम्युनिटी को, आप एसटी हो तो नहीं दे सकता हूं आपको, या आप एससी हो, छोटी जात के हो, नहीं दे सकता हूं आपको। तो इट मींस ये गलत है, गलत है, तभी तो फंडामेंटल राइट के में डाला हुआ है, मतलब अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन भी है, वो भी अगर मना करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सजा है। मतलब क्या हुआ कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि स्टेट के अगेंस्ट भी है और प्राइवेट पर्सन भी है। आप दुकानदार हो, आप भी मना नहीं कर सकते हो कि भाई मैं आपको नहीं दूंगा, आप उस जात के हो या पार्टिकुलर उस चीज के, आपको, आप उस मजहब के हो, हिंदू, आप मुस्लिम हो तो हिंदू में हूं तो मैं नहीं दूंगा आपको, ये बेसिस पे आप किसी को नकार नहीं सकते हो। ओके, मतलब प्राइवेट पर्सन के लिए भी लगता है, अगर वो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, जो स्टेट को मिलेगी। ओके, अब सम फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर एंड सम आर नेगेटिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब बेनिफिट के लिए, फॉर द सोसाइटी बेनिफिट। एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी, छूत छात नहीं, छूत छात नहीं, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई करानी है, कंपलसरी है, तो अच्छी चीज है ना भाई, सोसाइटी को पढ़ाई करानी है, कंपलसरी है, तो बुराई नहीं ना इसमें, तो मतलब पॉजिटिव है ना। ओके, पॉजिटिव को, सोसाइटी को प्रोत्साहन कर रहा है कि आप ये काम करो, अच्छा है, मतलब पॉजिटिव इन नेचर।
और दूसरे ओर से नेगेटिव इन नेचर। इट मींस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है स्टेट को। कैसे कर रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हुआ क्या कि इससे पहले नेहरू जी थे, पहले भी एग्जांपल मैंने बताई है, फिर से बताऊंगा क्योंकि इससे बेटर एग्जांपल नहीं फिट हो सकती। नेहरू जी हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है। अब हुआ क्या कि उस टाइम जमींदारी सिस्टम था। जिसने वो वीडियो देखी है तो उसको बोर नहीं हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्जांपल ही बताई है वहां पे। तो जमींदारी सिस्टम थी उस टाइम। जमींदार जो होता था तो उसकी जमीन उसी की। मैं जमींदार हूं, मेरी बहुत जमीन है, मेरे अंडर छोटे छोटे नौकर काम कर रहे हैं। अब उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, लैंड रिफॉर्म, हम सबको थोड़ी थोड़ी जमीन देना चाहते हैं। क्यों भाई, जमीन अगर किसी का बाप पीछे अमीर है तो उसके पास है, वो तो आज भी अमीर ही रहेगा ना। अब यहां प्रॉब्लम क्या आई, फिर प्रॉब्लम यह आई कि जमींदार वालों ने बोला आप कर नहीं सकते हो ऐसा। क्यों, हमारा तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी था ना पहले फंडामेंटल राइट, अब हट गया अलग बात है, तब था। तो अब हुआ क्या कि स्टेट को रोक रहा है ना भाई करने से, कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, तो रोका ना उस टाइम उसको। उसके बाद अमेंडमेंट की, हटाया, बात अलग है, मौके पे तो रोका ना। इट मींस नेगेटिव इन नेचर भी है। साथ में अगर स्टेट को कोई डेवलपमेंट करनी हो कहीं किसी एरिया में, या कोई कहीं दंगा होने वाला हो, कुछ हो, अगर आप भाषण भड़काऊ दे रहे हो थोड़ा बहुत एक लिमिट में, तो गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती कि आप मेरे अगेंस्ट मत बोलो, ये सब मत बोलो, बिकॉज नेगेटिव इन नेचर। इट मींस स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करती है। गेट इट? ओके, नो प्रोसीड। इन इंडिया फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, और होना भी नहीं चाहिए एब्सोल्यूट। इंसान को एब्सोल्यूट दे दिया ना कुछ, मार डालेंगे भाई, काट डालेंगे, ऐसे इंसान है। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि एग्जांपल करो, आपको फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस। अब मैं अपने छत पे जाता हूं शाम को, जोर जोर से चिल्लाता हूं, बहुत जोर जोर से, तो क्या अच्छी चीज है ये? मैं बोलूंगा मोरली अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना राइट टू स्पीच, मैं तो बोलूंगा। आप कौन होते हो रोकने वाले? मेरा तो हक है, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बोलने नहीं दूंगा। तो आसपास वाले आएंगे, पहले तो मारेंगे पकड़ के, अगर मारेंगे नहीं तो पुलिस वालों को बुलाएंगे, और मैं वहां जाके जस्टिफाई करूंगा ये तो मेरा राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा बात तो सही है, तो इट मींस नॉट एब्सोल्यूट। क्या नहीं एब्सोल्यूट? अब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रोक लगा देगी, क्या बोलेगी, इससे आगे आप नहीं कर सकते। वहां तक आप, मैंने पहले भी बताया ये चीज कि वहां तक आपका फंडामेंटल राइट है जहां तक दूसरे का वायलेट ना हो। मतलब जब दूसरे का वायलेट हो रहा है, क्यों, अब दूसरा सोया है, उसका भी तो भाई फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लीप, रात को सोना, राइट टू पीस, शांति से रहना। आप उसको कहां रहने दे रहे हो? आप तो उसको जगा रहे हो, मतलब दूसरे का वायलेट कर रहे हो, तो आपका नल एंड वाइड हो जाता है फंडामेंटल राइट। समझे? एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या है ये, हालांकि हम अच्छे से पढ़ेंगे इमरजेंसी में, फिर भी आपको मैं ऊपर ऊपर से एक बार इमरजेंसी समझा देता हूं। आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360, ये 3 आर्टिकल है जिसके अंदर आपका इमरजेंसी आती है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपका क्या होता है, आपके आर्म्ड रिबेलियन, मतलब जैसे लेट करो कि कभी ऐसा हो नहीं, हमारे जाबाज सिपाही है हमारे रक्षा करने के लिए, लेकिन इमेजिन करो कि अगर कभी ऐसा हो गया कि चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, वार स्टार्ट हो गई। अब वार स्टार्ट हो गई तो स्टेट वाले बोलेंगे, जम्मू कश्मीर वाले, हमने तो अपने हिसाब से करना है, हमने तो अपने हिसाब से पुलिस को भेजना है, अपने हिसाब से हमने करना है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, सेंटर से कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रहा। तो उस टाइम सेंटर क्या करता है, सिंपल स्टेट को डिसमिस कर देता है, नो सीएम, नो गवर्नर, कुछ भी नहीं, सीधा सेंटर की चलेगी, हम सबसे बड़े, सेंटर बोलेगा हम सबसे बड़े, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है। आज तो गवर्नमेंट बीजेपी की है ना, तो वो बोलेंगे हम सबसे बड़े, तो हम ही सबको कंट्रोल करेंगे, और वो नेशनल इमरजेंसी लगा देगा, अपने हिसाब से जो चाहेगा वो करेगा। क्या करेगा? अपने मन से जो चाहेगा वो करेगा, तो उसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। अपने मन से जो चाहेगा वो करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चाहेगा, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के, 20 और 21। अब हम समझेंगे कि क्यों 20 और 21। अब दूसरी इमरजेंसी आके आपको स्टेट इमरजेंसी, गवर्नर रूल, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। मतलब स्टेट में इलेक्शन हुए, आपके एमएलए बने, लेकिन कुछ कारणों से मेजॉरिटी नहीं मिली, या प्रॉपर उन्होंने मेजॉरिटी शो नहीं कर पाई,
तो वो लोकसभा डिसमिस हो गई या गवर्नर ने उसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व मतलब खत्म कर दिया और प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब प्रेसिडेंट सीधा गवर्नर के थ्रू रूल करेगा किसी स्टेट के ऊपर। जैसे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में तो मुझे लगता है हमेशा प्रेसिडेंट रूल ही रहता है, आप हिस्ट्री में देखो तो मतलब प्रेसिडेंट रूल, उसको भी एक स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा आ गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब गॉड का थैंक यू है कि आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं लगेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि आपका जो सेंटर आपको स्टेट को बोल सकता है कि आप इस चीज में इसकी सैलरी कम करो। आप सैलरी कम कर सकते हो किसी एम्प्लॉय की, कि भाई हमारे पास बजट कम है, पैसे कम है, तो इसकी सैलरी कम कर दो। अगर आपके पास 30,000 है सैलरी, आप एक किसी दे रहे हो किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो आप उसको अब 25 ही दो। इवन आपके हाई कोर्ट तक जज की सैलरी कम कर सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट जो भी आपके कोर्ट है उनकी तक सैलरी, उनके जो जज है उनकी सैलरी कम कर सकते हैं। क्यों? हालांकि बाकी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती पार्लियामेंट, लेकिन इसमें कर सकती है इमरजेंसी के टाइम, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी समझा। 20 और 21 क्यों नहीं सस्पेंड होते? यहां एक है, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। राइट टू लाइफ। अब इमरजेंसी लग गई, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं पीएम हूं, मेरा मन करेगा भाई इस बंदे के साथ नहीं ना मेरी बनती, ये अपोजिशन वाला, ये भी मेरे पीएम के लिए उठ रहा है, इमरजेंसी लगाऊंगा तो मार डालूंगा इसको, क्योंकि चलती उसी की है, रूलिंग में है वो। अब ऐसा कर सकता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए तो कुछ भी कर सकता है वो। तो यहां पे भैया जी का काम आता है, ये भैया जी हमारे, इनका काम आता है कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल नहीं कर सकते हो जी, ये गलत है। मतलब राइट टू लाइफ, आप उसको नहीं मार सकते हो, हमारी जिंदगी जीने का, चाहे नेशनल इमरजेंसी लगाओ कुछ भी लगाओ, आप हमें मार नहीं सकते भाई, आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते बिना मतलब के, डिटेंशन भी नहीं कर सकते और हमें मार भी नहीं सकते। ये हमारे फंडामेंटल राइट तब भी स्तंभ की तरह खड़े हैं, बिल्कुल, जब तक है दम तब तक है जहां, जब तक है जहां तब तक है दम। तो ये वो आर्टिकल है। और अब ऊपर जो एब्सोल्यूट बताया कि नेचर के नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एब्सोल्यूट है, कभी हट ही नहीं सकता। क्यों? अब मैं ये नहीं कह सकता हूं मैंने कल को इमरजेंसी लगा दी, या गवर्नमेंट ये नहीं बता सकती कि भाई इमरजेंसी लगा दी है, छोटी जात वालों को मैं अलग, जात वालों को अलग रख लूंगा, नहीं बोल सकता ऐसे। छोटी जात बड़ी जात, ये अनटचेबिलिटी हमेशा है। मतलब कहने का ये है कि ये एब्सोल्यूट है, किसी भी आधार पे इसको आप रोक नहीं सकते हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, ये एब्सोल्यूट है। इन इंडिया सम आल्सो अवेलेबल फॉर द नॉन सिटीजन ड्यू टू ह्यूमन राइट। अब क्या है ये भला? अब सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन क्या है? सिटीजन सबको पता होगा, आजकल के टाइम पे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं जिनको नहीं पता है, कुछ साइंस के बच्चे होते हैं बेसिक नहीं पता होता है सिटीजन क्या है। तो सिटीजन वो लोग हैं जो कंट्री में रह रहे हैं। रह रहे आप बोलोगे सर वो तो पाकिस्तान वाले भी रहने आते हैं, चाइना से भी आते हैं, तो मतलब वो भी सिटीजन हो गए। जिनके पास पार्टिकुलर आधार कार्ड है, आपका कोई इलेक्शन कार्ड है, आपकी पार्टिकुलर इस कंट्री की कोई आइडेंटिटी है, नागरिकता है इस देश की, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप। अब कहाँ से क्या है वो बहुत डीप में है कि बाय बर्थ, बाय क्या, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय क्या, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको नहीं समझना है। सिंपल सिटीजन, नॉन सिटीजन जो बाहर के हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, या यहाँ घूमने आए हैं, वो नॉन सिटीजन है किसी दूसरी कंट्री के, जिनके पास ये आधार कार्ड ये सब कुछ नहीं होता है। आधार कार्ड जिसमें एक एग्जाम्पल के लिए समझ, उनको बोलते हैं नॉन सिटीजन, मतलब उनके लिए भी फंडामेंटल राइट है। अब आप बोलोगे सर उनके लिए क्यों है, हम तो चलो अपने देश के, उनको क्यों दे हम? भाई देना है। कोई आपको घूमने आ रहा है, आपका कोई चाइना का यहाँ पे इंडिया में, कोई पाकिस्तान का, आपकी बनती नहीं है, जाके मार डालोगे आप उसको। आप बोलोगे भाई उसका तो फंडामेंटल राइट नहीं है, मैंने मारा तो अच्छा किया, नॉर्मल है, बट नहीं, उसका भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। क्यों? ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट, इंसान के भी तो कुछ राइट है यार, कोई इंसान भी तो कोई चीज है, माना ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बांध के रख दिया हुआ है, लेकिन एक अंदर से मोरालिटी भी तो है, ह्यूमन राइट भी तो है, इसलिए कुछ राइट हमने नॉन सिटीजनशिप को भी दिए हैं। ये सारा का क्या फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। नो, हम अब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12, 13, 14 ऐसे करके दिन में दिन हम कवर करते रहेंगे 35 तक। कंप्लीट सीरीज करेंगे हम, किसी भी एग्जाम हो आपका, एक क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि बाहर से ना आए, आपका विद एमसीक्यू कराएंगे हम आपको। ओके, थैंक यू।